हिमालय सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी सबसे भव्य और रहस्यमय रूप में दिखाई देती है। यह एक जीवंत एहसास है जो हर यात्री के मन में गूंजता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो आत्मा को छू जाती है। यहाँ धरती और आकाश जैसे संवाद करते हैं, नदियां जन्म लेती हैं और हर पत्थर, हर पेड़, हर झरना अपनी कहानी कहता है। हवाओं में मंत्र गूंजते हैं और हर सांस में शांति का अनुभव होता है। यहाँ की प्रकृति में एक अलौकिक संगीत है। सदियों से यह भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है, एक रक्षक, एक गुरु, एक आध्यात्मिक सीमा। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही गहरी हैं जितनी इसकी घाटियां। इसकी विशालता मन में श्रद्धा और विनम्रता भर देती है। यहाँ आकर इंसान अपने अस्तित्व को नए नजरिए से देखता है। जब सूरज की किरणें इसकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस दृश्य को रच रही है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कैलाश, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ बसे हैं जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ की पवित्रता हर किसी को छू जाती है। ये ऊर्जा के स्रोत हैं जहाँ आकर लोग अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। यहाँ जाकर मन को गहरी शांति मिलती है और आत्मा को सुकून मिलता है। यहाँ की खामोशी, हवा की शुद्धता और हरियाली मन को ताजगी से भर देती है। ऊंचाइयों से दुनिया बहुत छोटी लगती है, अहंकार पिघल जाते हैं और जीवन के मायने बदल जाते हैं। इंसान खुद को खोजने लगता है और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है। हिमालय केवल पत्थर और बर्फ नहीं, बल्कि यहाँ की हर छोटी, हर घाटी जीवन का प्रतीक है। यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो हर दिल में एक नई रोशनी जगाता है। यह एक ऐसी जगह है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है और जीवन के असली अर्थ से परिचित कराती है। हिमालय एक अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर हर कोई खुद को प्रकृति के करीब महसूस करता है। ऋषि मुनियों ने हिमालय को साधना के लिए क्यों चुना? आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत श्रृंखला में जो इसे साधना का सर्वोत्तम स्थान बनाता है? सबसे बड़ा कारण यहाँ का एकांत और शांति। दूर दूर तक फैली घाटियां जहाँ मनुष्य की हलचल बहुत कम है, साधकों को बाहरी दुनिया से अलग कर देती है। यहाँ केवल प्रकृति की आवाज है, जैसे बहती नदियां, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट, जो मन को एकाग्र करती है और ध्यान में सहायक होती है। ऊंचाई पर पतली हवा और कम ऑक्सीजन शरीर को तपाती है, जिससे मन की चंचलता कम होती है। यह वातावरण साधकों को भीतर से मजबूत बनाता है। यहाँ की ठंडी जलवायु और कठिन परिस्थितियां अपने आप में तप का स्वाभाविक अभ्यास है, जिससे साधक का आत्मबल बढ़ता है। धार्मिक मान्यता है कि हिमालय देवताओं का निवास है। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़ में दिव्यता का अनुभव होता है। यह आस्था साधकों को मानसिक शक्ति देती है, जिससे वे कठिन साधना में डटे रहते हैं। यहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटियां और शुद्ध जल साधकों को स्वस्थ रखते हैं, जिससे वे लंबी साधना कर सकते हैं। हिमालय का जल जीवनदायिनी ऊर्जा से भरपूर है। सात्विक भोजन, ताजे फल और शुद्ध वातावरण मन को निर्मल बनाते हैं, जिससे साधना में गहराई आती है। हिमालय ने आर्षियों को साधना के लिए एक संपूर्ण वातावरण दिया। शांति, चुनौती, दिव्यता और पोषण। यहाँ हर क्षण साधना को प्रेरित करता है। यहाँ साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहन आत्मिक यात्रा है, जहाँ साधक स्वयं को खोजता है और प्रकृति से जुड़ता है। यही कारण है कि हिमालय साधना का सर्वोच्च केंद्र बना और आज भी साधक यहाँ आकर आत्मिक शांति और ज्ञान की खोज करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में हिमालय केवल स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत पात्र है। शिव पार्वती की कथा में हिमालय हिमवान के रूप में पार्वती के पिता हैं। कैलाश पर्वत आज भी शिव का पवित्र निवास माना जाता है, जिससे हिमालय को देवत्व का दर्जा मिलता है। महाभारत की रचना भी हिमालय की गुफाओं में हुई मानी जाती है। यह ज्ञान और साहित्य का उद्गम स्थल है। पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा भी हिमालय से जुड़ी है। मोक्ष का मार्ग कठिन है और हिमालय उसकी अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने की कथा, अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी पात्र,
ये सब हिमालय को रहस्य और आस्था से जोड़ते हैं। हिमालय हमारी संस्कृति, धर्म और इतिहास का अटूट हिस्सा है। यह वह मंच है जहां देवताओं और मनुष्यों ने असाधारण लीलाएं की हैं। ऋषियों की साधना एक कठिन यात्रा थी, शरीर, मन और आत्मा को तपाकर शुद्ध करना। वे बाहरी दुनिया से कटकर भोजन और नींद को न्यूनतम कर देते थे। कुछ केवल हवा पानी पर जीवित रहते, वर्षों तक एक ही आसन में रहते। ध्यान का उद्देश्य था मन के विचारों को शांत करना। सांसों पर ध्यान केंद्रित कर वे मन को शून्य की ओर ले जाते थे। समाधि ध्यान की चरम अवस्था, जहां साधक ब्रह्मांड की चेतना से एक हो जाता है। मंत्रों का जाप, विशेषकर AUM, साधना का अभिन्न हिस्सा था। इसकी ध्वनि से शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता था। तप, ध्यान और मंत्र, इन तीनों के मेल से महर्षि परम सत्य की खोज करते थे। हिमालय का वातावरण इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त था। हिमालय का कठोर वातावरण साधकों के लिए चुनौती और वरदान दोनों था। ठंड, ऑक्सीजन की कमी और एकांत, ये सब साधना को गहरा बनाते थे। यहाँ की शांति बाहरी शोर को मिटा देती है, जिससे साधक अपने भीतर की यात्रा शुरू कर पाता है। सादगी, सिर्फ पहाड़, बर्फ और सादा भोजन इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। विशालता और भव्यता इंसान के अहंकार को तोड़ देती है, जिससे विनम्रता और आत्मनियंत्रण आता है। हिमालय का वातावरण साधक को धैर्य और आत्मविश्वास सिखाता है। यहाँ की खामोशी मन को स्थिर करती है। यही कारण है कि हिमालय साधना का आदर्श स्थल है। हिमालय को ज्ञान और रहस्य का स्रोत माना गया है। यहाँ ध्यान करने से महर्षि सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का दावा करते थे। ज्ञानगंज या शंगरी ला जैसी कथाएं बताती हैं कि यहाँ अमर योगी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। आयुर्वेद और योग का जन्म भी यहीं हुआ। महर्षियों ने हजारों जड़ी बूटियों के गुणों का अध्ययन किया और योग की तकनीकें विकसित की। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल, रूपकुंड झील जैसे वैज्ञानिक रहस्य भी हिमालय की पहेलियों में शामिल है। हिमालय में आज भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यह स्थान हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिमालय रहस्य और ज्ञान का भंडार है। समय बदला है, पर हिमालय का आकर्षण आज भी उतना ही गहरा है। अब आम लोग, युवा और विदेशी भी यहाँ शांति और आत्म खोज के लिए आते हैं। योग और ध्यान केंद्रों में लोग प्राचीन भारतीय विधाएं सीखते हैं। ऋषिकेश इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ से लोग केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन का नया दृष्टिकोण लेकर लौटते हैं। बीटल्स जैसे प्रसिद्ध लोग भी हिमालय की ओर आकर्षित हुए, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत के अध्यात्म की ओर गया। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियां भी युवाओं को हिमालय के करीब लाती है। वे प्रकृति का अनुशासन और अपनी सीमाएं पहचानते हैं। हिमालय आज भी एक गुरु की भूमिका निभा रहा है। उसके शिष्य और सिखाने के तरीके बदल गए हैं, पर उसकी शिक्षा शाश्वत है। हिमालय वह जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। महर्षियों की बातें आज विज्ञान भी मान रहा है। शांत वातावरण में मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, जो तनाव घटाती हैं। ये वही है जो ऋषि ध्यान से पाते थे। ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन शरीर को मजबूत बनाती है। इसे ऋषि तप कहते थे। हिमालय की दिव्य ऊर्जा को विज्ञान जियोमैग्नेटिक फील्ड कहता है, जो मन और शरीर पर सकारात्मक असर डालती है। AUM के मंत्र का कंपन शरीर को शांत करता है। यह साउंड हीलिंग का वैज्ञानिक रूप है। हिमालय विज्ञान और अध्यात्म के बीच पुल है। दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग रास्ते हैं। यह स्थान हमें ज्ञान के हर रूप का सम्मान करना सिखाता है। हिमालय भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, रहस्य, ज्ञान और शांति का विशाल ग्रंथ। इसकी ऊंचाइयों में छुपा है अनंत सन्नाटा, जो हर यात्री को भीतर झांकने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ की हवाओं में प्राचीन मंत्रों की गूंज है और बर्फीली चोटियों पर समय भी ठहर जाता है। पौराणिक कथाओं ने इसे देवत्व दिया, ऋषियों ने इसे तपस्या की भूमि बनाया। हर पत्थर, हर पेड़
यहाँ तक कि बहती नदियां भी किसी न किसी कथा की साक्षी है। हिमालय की गोद में अनगिनत साधकों ने आत्मज्ञान की खोज में जीवन समर्पित किया। शिव से लेकर पांडवों तक हिमालय हर आस्था से जुड़ा है। यहाँ हर कदम पर श्रद्धा और विश्वास की छाप मिलती है और हर घाटी में कोई न कोई पौराणिक गाथा गूंजती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य का मार्ग कठिन है और उसे पाने के लिए विनम्रता चाहिए। हिमालय की कठिनाइयां वे हमें धैर्य, साहस और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाती हैं। आज के युग में भी हिमालय शांति और संतुलन की तलाश करने वालों के लिए शरण स्थली है। चाहे योग, ध्यान या ट्रैकिंग के माध्यम से यहाँ आकर लोग अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी आत्मा शांति के लिए हिमालय की ओर खींचती है। यहाँ की नीरवता में हर कोई अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के उत्तर खोजता है। हिमालय की पुकार शाश्वत है। यह हमें अपनी सीमाओं से परे जाने और भीतर की संभावनाएं खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसकी ऊंचाइयां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में भी ऊंचाइयां छूने के लिए साहस और समर्पण चाहिए। जब तक सत्य और ज्ञान की खोज रहेगी, हिमालय अडिग खड़ा रहेगा, एक रक्षक, एक गुरु, एक प्रेरणा। इसकी छाया में हर पीढ़ी को नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई आशा मिलती रहेगी।